हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जो कि रहीम दास जी का दोहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति अर्थात जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, जो अच्छे विचार वाला व्यक्ति होता है, अच्छे स्वभाव का या सज्जन व्यक्ति जो होता है, उसका जो कुसंगति है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात अगर सज्जन व्यक्ति के संगत में कुसंगति की संगत पड़ जाए, तो जो सज्जन व्यक्ति है उस पर उसके कुसंगति का अर्थात दुष्ट संगति का अच्छा व्यवहार, जो अच्छा आचरण जो व्यक्ति ना करता हो, अगर उसके संगति में अच्छा सज्जन व्यक्ति पड़ जाए तो उस पर कुसंगति का कोई असर नहीं होता है। नीचे इन्होंने उदाहरण से समझाया है। कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, अर्थात जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहत भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर भुजंग अर्थात सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके वृक्ष पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन उतना ही शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति के संगत में पड़ जाए तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और इसका हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने नीचे दे दिया है, आप लोग देख के लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं और यह दोहा उसके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली से संकलित है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं दूसरे दोहे पे। हाँ, दूसरे में क्या लिखा है इन्होंने दूसरा है, रहीमन रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। क्या बात है। तो इसका अर्थ हम देख लेते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रीति अर्थात प्रेम, उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से मिले होत रंग दून, अर्थात जिसके मिलने से रंग दूना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। जिस प्रकार से ज्यों जरदी हरदी तजे, अर्थात जिस प्रकार से हल्दी अपने पीलेपन को तजे मतलब होता है त्याग देती है। जिस प्रकार से हल्दी अपने पीलेपन को त्याग देती है और तजे सफ़ेदी चून, और त्याग देती है, क्या त्यागती है? सफ़ेदी, कौन? चूना। जो चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी को त्याग देता है। और ये दोनों जिस प्रकार से हल्दी अपने पीलेपन को त्यागती है और चूना अपने सफ़ेदपन को त्याग करके एक नए रंग अर्थात लाल रंग की उत्पत्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से दोनों का रंग दुगना हो जाता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरे वाले दोहे पे चलते हैं। तीसरा दोहा है रहीम दास जी का। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। टूटे सुजन मनाइए,
जो टूटे सो बार, रही मन फिर पोई ये, टूटे मुक्ता हार, रही मन टूटे मुक्ता हार। रहीम दास जी कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, अर्थात सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति, सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति, अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो उसे आप मना लीजिए, उसे आप तुरंत मना लीजिए। जो टूटे सौ बार, और क्या कह रहे हैं, अगर वो बार बार रूठ जा रहा है तो उसे बार बार 100 बार मना लीजिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो आगे बता रहे हैं, रहीमन फिर पोइए। रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार से टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसको एक धागे में फिर से पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें सज्जन व्यक्ति अगर हमसे रूठ भी जाता है तो उसे हमें मना लेना चाहिए, मनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है हाँ, अगला दोहा है चौथा। चलिए शुरू करते हैं। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गीते ते, कसना भेद कहीं दे, रही मन कसना भेद कहीं दे। रहीम दास जी कह रहे हैं कि रही मन असुआ नैन ढरे, अर्थात जिस प्रकार से जी दुख प्रकट करे, अर्थात दुख को प्रकट करना, जी मतलब जिस प्रकार से, करे मतलब करता है, नैन असुआ मतलब आंसू, नैन मतलब आँख, आँखों से, ढर मतलब निकलने पर, आँखों से आंसू निकलने पर दुख को प्रकट करता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे आँखों से आंसू निकलने से हमारे अंदर के दुख को प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जह निकारो गेहते, गेह मतलब घर होता, निकारो मतलब निकालने पर, कस ना भेद कहीं दे, अगर किसी व्यक्ति को आप उसके घर से निकाल देते हो तो वह जहाँ पे आश्रय लेता है वहाँ पे उसके अपने घर के भेद को कह देता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आंसू के निकलने से हमारे अंदर की दुख की प्रतीति, दुख प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाले जाने पर वह जहाँ पे आश्रय लेता है वहाँ पे अपने भेद, अपने घर के भेदों को वह क्या करता है, कह देता है। इसका एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से रावण के द्वारा निकाले जाने पर विभीषण ने राम के पास जाके आश्रय लिया और उन्होंने अपने घर के जो घर का जो भेद था उसे राम से बताया कि रावण को हम कैसे मार सकते हैं, ये विभीषण ने ही बताया था। तो ठीक उसी का ये उदाहरण है, बिल्कुल मिलता जुलता है उसी से। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाला जाए तो वह जहाँ पे आश्रय ले लेता है वहाँ पे क्या करता है, अपने घर के भेदों को वो निकाल देता है, अर्थात बता देता है। जिस प्रकार से हमारे आँखों से आंसू निकलती है तो हमें पता चल जाता है सामने वाले को कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दुख है जिसकी वजह से इसके आँखों से आंसू निकल आया है। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को निकालने पर वह अपने घर के भेदों को बतला देता है। तो आपको ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आ गया पांचवा दोहा, तो चलिए देख लेते हैं ये भी। कहीं रहीम संपत्ति सगए, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे,
तेहि साँचे मीत रहीमन, तेहि साँचे मीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि सगो संपत्ति अर्थात संपत्ति आ जाने पर, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, संपत्ति आ जाने पर, धन दौलत आ जाने पर, बनत बहुत बहुरीत, अर्थात बन जाते हैं बहुत से सगे संबंधी। कौन बन जाते हैं, हमारे सगे संबंधी, बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाए, धन दौलत आ जाए, वैभव आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, तो क्या होता है, उसके आस पास बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन विपत कसौटी जे कसे, लेकिन विपत की कसौटी पर, अर्थात जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है और उस समय जो विपत की कसौटी पे खरे उतरता है, वही क्या होता है, ते ही साचे मीत, वही सच्चा मीत मतलब मित्र होता है। जो विपत की कसौटी पर खड़ा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। उनका कहने का आशय है कि दुख में तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हमारे पास बहुत सारे लोग, हमारे सगे संबंधी मित्र सब बन जाते हैं। लेकिन जब दुख पड़ता है तो वही सगे संबंधी छोड़ करके चले जाते हैं। तो चलिए अब आगे वाले दोहे को देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, छठवां दोहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छाड़त छोह, रहीमन तऊ ना छाड़त छोह। रहीमदास जी कह रहे हैं जाल परे अर्थात जाल परे पड़ने पर जल जात है, जो जल है वो चला जाता है, बही अर्थात बह जाता है। तज मीनन को मोह, मोह अर्थात स्नेह प्रेम, मीनन अर्थात मछली, मीनन अर्थात मछली। कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि अगर समुद्र में मछुआरे के द्वारा मछली पकड़ने के लिए जब जाल फैलाया जाता है, तो जब जाल फैलाया जाता है तो समुद्र की जो जल होता है वह बह जाता है और मछली उसमें आ जाती है। अर्थात जाल के पड़ने पर जो जल होता है वह बह जाता है। कैसे बहता है, तज मीनन को मोज अर्थात मछली का प्रेम जो है, मछली का स्नेह छोड़ करके वह जल जो है वह बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो मछली होती है वह जो है नीर अर्थात जल के प्रेम को छोड़ करके वो क्या करती है, वह जल से प्रेम करती ही रहती है, अर्थात जल के बिना वह जी नहीं पाती है और अपना जीवन त्याग देती है। फिर से एक बार समझिए, जाल परे जल जात बही, अर्थात जाल पड़ने से मछुआरा जो जाल डालता है, उस जाल के पड़ने से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो जाल डाला जाता है, उस जाल के पड़ने से जो वहाँ की पानी होता है वह बह जाता है और मछली उस जाल में पकड़ी जाती है। कहने का मतलब है कि जो पानी होता है वह मछली का मोह को त्याग करके वो बह जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन जो मछली होती है वह जल से इतना प्रेम करती है कि वह जल के बिना रह नहीं पाती और अपना प्राण त्याग देती है। चलिए आगे अगले वाले दोहे पे चलते हैं। आ गया सातवां दोहा। अब सातवें दोहे में क्या कहा है इन्होंने, चलिए देख लेते हैं एक बार। दीन शबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय, रहीमन दीन बंधु सम होय।
रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि दीनन सबन को लखत है, अर्थात जो दीनहीन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, सबको देखते हैं। वो क्या करते हैं, सबको देखते हैं। दीन सबन को लखत है, अर्थात वो सबको देखते हैं। दीन ही लखै न कोई, लेकिन दीन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखै, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दीनहीन व्यक्तियों को, जो गरीब व्यक्तियों के देखता है, उनकी सेवा करता है, उनके दुख सुख में काम आता है, वही व्यक्ति क्या होता है, दीन बंधु सम हो, अर्थात वही भगवान के स्वरूप होता है। फिर से देख लीजिए एक बार, दीन सबन को लखत है, अर्थात जो दीन व्यक्ति होते हैं वो सबको देखते हैं, सबके भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जो दीन ही लखै न कोई, लेकिन जो दीन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको कोई नहीं देखता है। फिर रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीम दीन ही लखै, जो रहीम दीन लखै, अर्थात जो दीनहीन, अर्थात जो गरीब व्यक्ति को देखता है, वो क्या होता है, दीन बंधु सम हो, वह भगवान के समान होता है। तो चलिए आगे वाले दोहे पे चलते हैं। अगला दोहा 8वां है और देख लेते हैं इसको क्या बोले हैं इसमें। प्रीतम छवि नैननि बसै, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक पायु फिर जाए। रहीमन पथिक पाँव फिर नहीं, पथिक आपु फिरिया जाए। चलिए एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि मेरे आँखों में तो मेरे प्रेमी अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति बसी है, मूरत छवि बसी है। कह रहे हैं प्रीतम अर्थात मेरे प्रीतम, मेरे प्रेमी, मेरे स्नेही, मेरे स्नेही जन कौन है, श्री कृष्ण भगवान, अर्थात मेरे आँखों में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, छवि अर्थात मूर्ति, पर मतलब किसी और की, दूसरे की, तो दूसरे की मूर्ति या दूसरे की छवि उसमें कहाँ से समाएगी। अर्थात मैं तो, मेरे नयनों में तो सिर्फ श्री कृष्ण का बसेरा है, अब उनके अलावा किसी और का नहीं हो सकता है। तो फिर क्या कह रहे हैं, भरी सराय रहीम लखी, जिस प्रकार से भरी हुई सराय में, जहाँ पे सब आश्रय लेते हैं, जहाँ पे पथिक लोग आश्रय लेते हैं, उसे सराय कहते हैं। तो जहाँ पे भरी सराय रहीम, अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि भरी हुई सराय को देख करके पथिक आप फिर जाए, पथिक अपने आप ही चले जाते हैं, अर्थात जब वहाँ पे सीट फुल है तो कहाँ पे बैठेंगे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भरी हुई सराय को जिस प्रकार से पथिक देख करके चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे आँखों में मेरे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का चित्र बसा हुआ है, उसमें अब दूसरे का चित्र कहाँ समाएगा, अर्थात दूसरे का चित्र उसमें अब नहीं आ सकता है। मेरे नयनों में तो सिर्फ मेरे श्री कृष्ण का चित्र बसा हुआ है। तो चलिए आगे वाले दोहे को देखते हैं। अगला दोहा आ गया है। क्या बोलते हैं देखिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए। टूटे से फिरे ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रही मन जुरे गांठ परी जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो प्रेम रूपी धागा होता है, उसे आप चटकाए अर्थात शीघ्रता से तोड़े, अर्थात तोड़ना मत, अर्थात मत। कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे आप शीघ्रता से मत तोड़िए, उसे आप बिना सोचे समझे मत तोड़ दीजिए।
टूटे से फिर ना जुड़े। अर्थात जो धागा है, जो प्रेम रूपी धागा है, जो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अगर वो एक बार टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है जल्दी। और अगर जुड़ भी जाता है तो जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर वो मान लीजिए जुड़ भी गया तो लेकिन उसके अंदर गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, जिसे आप प्रेम करते हैं, उससे आप अपने प्रेम संबंध को, अपनी मित्रता को आप उससे मत तोड़िए। आप उससे मित्रता तोड़ने में शीघ्रता को मत दिखलाइए। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि अपने प्रेम रूपी जो धागा है उसको आप शीघ्रता से मत तोड़िए। क्यों मत तोड़िए? तो यहाँ नीचे लाइन में बता रहे हैं, टूटे से फिर ना जुड़े। क्योंकि जो प्रेम रूपी धागा होता है वो एक बार टूट गया तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर वो जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर से इसका अर्थ देखिए, रहीम दास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा है आप उसको शीघ्रता से मत तोड़िए। टूटे से फिर ना जुड़े। अर्थात ये जो प्रेम रूपी धागा है ये एक बार टूट गया तो ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जुड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी मिठास उस रिश्ते में नहीं रह जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले वाले दोहे पे चलते हैं। अगला दोहा आ गया है और चलिए शुरू करते हैं अब। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन रही मन, तै सोई फल दीन। कितना अच्छा दोहा लिखा है इन्होंने। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं हम। कह रहे हैं स्वाति एक गुण तीन है। स्वाति अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती है। जो स्वाति नक्षत्र की बूंदें है वो क्या है? पानी तो एक जैसा ही होता है, तो बूंद जो है वो एक ही है, एक जैसे ही है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें है वो एक जैसे ही है, लेकिन उसके गुण तीन हैं। अब गुण कौन कौन से हैं वो आगे बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, लेकिन उसके गुण कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी होता है, अगर पानी आप जिस पे डालेंगे वो उसी रूप में चला जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए आगे लिखा है इन्होंने, कदली सीप भुजंग मुख। कदली अर्थात केला, कदली अर्थात केला। अगर केले के पत्ते पे वो जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं वो केले के पत्ते पे पड़ती है तो वो केला का पत्ता कपूर बन जाता है। लेकिन अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें सीप पर पड़ती है तो वह मोती बन जाता है। और अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें भुजंग अर्थात सर्प पे पड़ता है तो वह विष बन जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि पानी तो एक ही है, बूंद तो एक ही है, लेकिन वह जिस जिस स्थान पे जा रहा है वह उसी स्थान को ग्रहण कर ले रहा है। अर्थात हम जैसे रहेंगे, हमारी संगति जैसे रहेगी, हम उसी प्रकार से ढल जाएंगे। तो इसी को समझाने के इसमें प्रयास किया है रहीमदास जी ने। तो एक बार आप लोग फिर से देखिए, कह रहे हैं स्वाति एक गुण तीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंदें तो एक है, लेकिन उसके गुण तीन हैं। अर्थात गुण तीन है का मतलब वो जहाँ पे पड़ता है वह उसी रूप में हो जाता है। जैसे जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर केले पे पड़ती है तो वो क्या होता है? कपूर बन जाता है। और सीप पे पड़ती है तो मोती बन जाता है। विष पे पड़ता है अर्थात सर्प पे पड़ता है तो विष बन जाता है।
फिर नीचे वाली लाइन में बोल रहे हैं जैसी संगति बैठिए, अर्थात आप जिस प्रकार से की संगति में बैठेंगे, जिस प्रकार की संगति करेंगे, तैसो ही फल दीन, वैसे ही फल आपको मिलेगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा दोहा इन्होंने लिखा है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप लोग भी अच्छे संगत पकड़िए और अच्छा व्यवहार कीजिए, जिससे आपको आगे चल के कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला दोहा क्या है। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, रही मन संपत्ति संचय ही सुजान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो कि हमारे सब लोग आपस में बातें करते हुए भी, आपस में कई बातचीत में भी इसका प्रयोग करते हैं और सबको पता भी होगा इसका अर्थ। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तरुअर फल नहीं खाता है, अर्थात जो वृक्ष होता है वह अपना फल खुद से नहीं खाता, वो अपना फल दूसरों के लिए उसका फल होता है। और सरवर पियत न पान, और क्या कह रहे हैं, जो समुद्र होता है वह क्या होता है, पियत अर्थात पीता नहीं है, क्या पान अर्थात अपनी पानी को वह खुद से नहीं पीता है, कोई दूसरा ही उसके पानी को पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, और कह रहे हैं रहीम दास जी कहते हैं काज अर्थात कार्य, हित अर्थात हित के लिए, संपत्ति अर्थात संपत्ति को संचय अर्थात जुटाता है, इकट्ठा करता है। कौन जुटाता है, सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपने कार्यों के द्वारा, हित के द्वारा जो संपत्ति को जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वह दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। जिस प्रकार से फल जो है, वृक्ष जो है अपने फल को नहीं खाता है, समुद्र अपने पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। तो चलिए आगे वाले दोहे को देख लेते हैं। अगला दोहा कौन सा है, हाँ आ गया। अगला दोहा है, इसको इधर कर देती हूँ। हाँ अब देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम में आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रहीमन कहाँ करे तरवारी। अर्थात रहीम दास जी कह रहे हैं कि बड़ेन को अर्थात देख बड़ेन को अर्थात अर्थात कह रहे हैं कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, बड़े व्यक्ति से आपका उठना बैठना हो जाता है, तो लघु ना दीजिए डर, अर्थात छोटे व्यक्तियों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने से आप छोटे व्यक्तियों को मत भूल जाइएगा, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आता है, कहाँ करे तलवार, वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं होता है। अर्थात उनके कहने का मतलब है जो कार्य छोटा व्यक्ति कर सकता है वह बड़ा व्यक्ति अर्थात नहीं कर सकता है। जहाँ पर सुई का कार्य होता है वहाँ पे सुई ही काम आएगा, ना कि तलवार आएगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ेन का अर्थ क्या होगा, जैसे बड़े व्यक्ति अर्थात धनवान व्यक्ति के संपर्क में आने से, बड़ों के संपर्क में आने से सब लोग के अंदर अहंकार भी आ जाता है और अहंकारवश वे छोटे व्यक्तियों से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं, उनसे उठना बैठना अपना छोड़ देते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको छोटे व्यक्ति का काम है तो वो छोटा व्यक्ति ही करेगा, गरीब व्यक्ति ही करेगा। वो बड़ा व्यक्ति आपके यहाँ काम करने
नहीं आएगा। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आप बड़े के संपर्क में हैं तो छोटे व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखिए, उनसे संपर्क मत तोड़िए, क्योंकि जहाँ पे सुई का कार्य होता है वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं होता है। तो चलिए हम आगे वाले दोहे पे चलते हैं। बस 2 और बचा है, 2 और देख लीजिए, इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 13वां दोहा है। यो रहीम दुख होते है, बढ़त देख निज गोत, जो बडरी अखियाँ निरखी, आखिन को सुख होत रही मन, आखिन को सुख होत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बढ़त देख निज गोत, गोत अर्थात परिवार, गोत अर्थात परिवार। कह रहे हैं कि अगर परिवार बढ़ता है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर परिवार बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति है वो अपने परिवार, अपने बढ़ते हुए परिवार अर्थात जैसे उसका बेटा हुआ, बेटे का बेटा हुआ, तो ये परिवार का बढ़ना ही तो हुआ। तो अगर वो अपने नाती को देखता है तो वो उसके अंदर बहुत खुशी होती है, व्यक्ति के सभी की इच्छा होती है। तो कह रहे हैं रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार को, गोत अर्थात अपने, निज अर्थात अपने, गोत अर्थात परिवार को, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके वह जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, सुखी होता, खुश होता है। जिस प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार से जो बडरी अखियाँ निरख अर्थात अपनी बड़ी बड़ी आँखें देख करके अखियों को सुख होत, खुद की अपनी आँखें ही प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, उसी प्रकार से अपने ही बढ़ते हुए परिवार को देख करके व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट दोहा है, इसके बाद से चलिए देख लेते हैं। रही मन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे श्वान के, दुहु भांति विपरीति रही मन, दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि ओछे नरन ते, तजौ बेर अरु प्रीति अर्थात ओछे अर्थात दुष्ट व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्तियों से हमें क्या करनी चाहिए, तजौ अर्थात त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए, वैर और प्रीति अर्थात शत्रुता और मित्रता, ये दोनों ही हमें किससे नहीं करना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों से हमें मित्रता और शत्रुता नहीं करनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। जिस कहते हैं आगे वाली लाइन में देखो, कह रहे हैं क्यों त्यागनी चाहिए, तो इसमें बता रहे हैं काटे चाटे श्वान, श्वान अर्थात कुत्ता, श्वान अर्थात कुत्ता। कह रहे हैं कुत्ता के काटने पर क्या होता है, बीमारी हो जाता है, कुत्ता के काटने पे बीमारी हो जाता है। अगर कुत्ता काट ले तो भी दुह भांति विपरीत अर्थात उल्टा ही असर होता है, और अगर कुत्ता चाट ले तब भी अपना शरीर जो होता है वह अपवित्र हो जाता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कुत्ता के चाटने और काटने से उसका कार्य विपरीत ही, उल्टा ही असर देता है, उसी प्रकार से हमें दुष्ट व्यक्तियों से दूरी बना के रखना चाहिए, अर्थात उनसे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए और मित्रता भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये दोहा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और आपको जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।